मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह बजट सर्वस्पर्शी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश में पेश हुए आम बजट को फरवरी महीने में पेश हुए अंतरिम बजट के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में हिमाचल प्रदेश का भी ख्याल रखा गया। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहतरीन बजट पेश किया है। इस बजट में साल 2047 के विकसित भारत की भी छवि नजर आती है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में हिमाचल प्रदेश को 264% ज्यादा आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा ग्रांट इन एड में भी 164% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और हर वर्ग विकास कर रहा है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद करेगा और आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा जाएगा। आज जिस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये प्रेस वार्ता है, आप सबको ध्यान ही है कि पिछले 10 वर्षों से जो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और इस बार जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी सरकार का भी गठन हुआ है। और मैं हिमाचल की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से चारों सांसद भाजपा के संसद में भेजे हैं। इस बार का जो बजट देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का विजन है, 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का जो विजन है, उसका एक आधार है। जो पिछले 10 वर्षों में जो जन कल्याण के काम हुए, उसी की गति को आगे बढ़ाते हुए ये बजट इस बार सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है। हिमाचल में बैठे हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो टैक्स डेवोल्यूशन है, जो केंद्र की सरकार देती है, वो 264% बढ़ा है और ग्रांट इन एड भी 164% बढ़ा है। जो एनडीए की सरकार रही उसके रेजिम में 2019 से लेकर के 24 में जो पीरियड खत्म होता है, इस बात से यह समझ में आता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एनडीए की सरकार है, उनका कमिटमेंट हिमाचल की ग्रोथ के लिए कितना अधिक है। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3500 करोड़ रुपए 2020 से 2023 के बीच में दिया गया था। इंटरेस्ट फ्री लोन इसकी प्रमुख एक विशेषता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये जो इस बार का बजट है 24-25 का, हिमाचल प्रदेश के लिए टोटल 10,351.86 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीड्स जो यूनियन टैक्सेस की होती है, वो भी इस बार हिमाचल के लिए स्पेशली दी गई है। तो लघु उद्योगों को और युवाओं के लिए विशेष तौर से अगर देखा जाए तो जो ज्ञान का दूसरा फैक्टर यूथ है, उसमें रोजगार के बहुत अवसर इस बार युवाओं को दिए गए हैं। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख की गई है, जिसमें युवा आज केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, वो नौकरी देने वाला भी बनेगा। मुद्रा लोन में बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख से 20 लाख लोन की सुविधा दी गई है। अपना लघु उद्योग लगा सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। हिमाचल को नए रोजगार के लिए भी जितना भी अनौपचारिक क्षेत्र है, पहली बार जो युवा रोजगार प्राप्त करेगा
उसको उसकी पहली तनख्वाह जो कि 15,000 तक लिमिट की गई है 3 किस्तों में अलग से दी जाएगी 5,000 प्रति माह के रूप में, उस सरकार की तरफ से मिलेगा और इसमें 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। हिमाचल का लगभग 80-85% गांव में बसता है, तो गांव के लिए विशेष तौर से 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि जो कि पूरे देश में हिमाचल में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, नेचुरल फार्मिंग, उसमें सहायता दी जाएगी। उसके सर्टिफिकेशंस हैं, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था है, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसमें साइंटिफिक संस्थाओं के द्वारा ट्रेनिंग और रिसर्च की व्यवस्था। जो भी ग्राम पंचायतें इसमें इच्छुक होंगी उनको ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये सारी ट्रेनिंग, ताकि हमारा जो 1 करोड़ किसान है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए और प्रदेश और देश का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और हाई यील्डिंग हो। उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की व्यवस्था भी विभिन्न प्रोविजंस के हिसाब से सरकार ने इस बार की है।